जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हस्ब वादा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक इंतहाई तहकीकी और इल्मी किस्म का टॉपिक लेकर कि थैग्यूक्स पैटर्न, शैडो फाइट और कराटे में कहा जाने वाले काताज़ जो हैं वो किस चीज़ पे बेस करते हैं या उसकी बनावट की क्या वजूहात हैं। दुनिया की हर नेशन अपने अपने जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको उजागर करती है और उसी की बेस पे बनाए गए पैटर्न्स या उन अवामिल पर अपनी जो लाइफ है उसकी बुनियाद रखती है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इसी तरह से कोरियन और चाइनीज़ के इस कल्चर की बुनियाद भी बाज़ करैक्टर्स पर है। थैग्यूक समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके ये कोरियन फ्लैग जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है। कोरियन फ्लैग के 2 पोर्शन हैं, एक पोर्शन बीच में रेड और ब्लू और दूसरा पोर्शन उसके ऊपर बनी हुई 4 कोनों के अंदर बार्स हैं। चारों कोनों में बनी हुई बार्स भी मुख्तलिफ डिज़ाइन की हैं। कुछ बार्स की लाइनें ब्रोकन हैं और कुछ बार्स की लाइनें कंप्लीट लाइन्स हैं। मैं आपको आगाही दूंगा इस छोटे छोटे नुक्ते के बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। ये जहन में रखिए कि इस कोरियन फ्लैग की जो बेस है वो कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज़्म, दाओइज़्म पे मबनी उनके चाइनीज़ करैक्टर्स की बुनियाद पर ये बेस करते हैं। रेड और ब्लू इस कलर्स का आपस में मिक्स होना ये नुमाइंदगी करता है ताई ची का। ताई ची चाइनीज़ ज़ुबान का वर्ड है जिसकी मतलब ये है कि आप अपने अंदर की ताकत जो मूव होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ चोट लग जाए तो जब आप यहाँ से पकड़ेंगे तो आपके पूरे जिस्म की ताकत आपको फील होगी कि घूमकर इस नुक्ते पे आ जाएगी जहाँ आपको चोट लगी। या अगर आप पंच से किसी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं तो पंच जब आप बनाएंगे तो आपको ये फील होगा कि आपके पूरे जिस्म की ताकत घूमकर और आपके पंच में आ चुकी है। आप किसी दूर की चीज़ को देखना चाहेंगे तो जब आप अपनी आँखों को फोकस करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे आपके पूरे जिस्म की ताकत मूव होके आपकी आँखों में आ चुकी है। इस ताकत के घूमने को, इस ताकत की मूवमेंट को वो ये कहते हैं कि ये ची है, ये पावर है जो हमारे अंदर इस रूह को कायम किए हुए। और इसका रेड और ब्लू कलर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो करैक्टर्स हैं या नेगेटिव पॉजिटिव हमारे अंदर पहलू हैं या मस्बत और मनफी इक़दार जो हैं उसकी नुमाइंदगी करता है। और इसी बेस पे हम रेड और ब्लू, चोंग या होंग को कहते हैं। 2 मुखालिफों को हम नाम देते हैं। और कन्फ्यूशियनिज्म और दाओइज़्म, बुद्धिज़्म में आम तौर पर वो ये कहा जाता है कि ये ताई ची बेस करती है उन करैक्टर्स पे और उस फिलॉसफी पे जो उसको येलो एम्परर ने दिया था। इनका कहना ये है कि हमारा एक जर्द शहनशाह था जिसको वही आई थी और उस जर्द शहनशाह जिसको ऊपर से इल्हाम हुआ था उसने हमें बहुत से ऐसे करैक्टर्स और इन ताकतों के बारे में बताया जिसको आप बैरूनी या अंदरूनी ताकत भी कह सकते हैं, ज़ाहरी या छुपी हुई ताकत भी कह सकते हैं, आउटर या इनर भी कह सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठंडा और गर्म भी कह सकते हैं, सख्त और नरम भी कह सकते हैं। ये रेड और ब्लू का ये जो मिक्स है ये नुमाइंदगी करता है कि इस रूए ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी की बका इन 2 करैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद ऊपर डिज़ाइन की गई फ्लैग के ऊपर ये जो बार्स हैं ये बेसिकली 8 बार्स हैं जिनके मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। ये 8 बार्स या 8 डायरेक्शंस को की नुमाइंदगी करती है, जैसे मशरक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। दूसरा हम कह सकते हैं शुमाल और जनूब, जनूब और मगरिब। इस तरह से 8 हमारे वो बेसिक डायरेक्शंस बनती हैं जिसकी बेस पर ये पैटर्न्स चलते हैं। 8 वो फैमिलीज़
जिन्होंने इकट्ठे होकर कुकीवॉन में कमिटमेंट करके टेक्वांडो का नाम दिया था, उन 8 खानदानों की भी नुमाइंदगी करती है। और हर बार के, हर पुमजा के, हर पैटर्न का मुख्तलिफ मीनिंग है, उसकी मुख्तलिफ करैक्टर के बेस पर मबनी जो अल्फाज के मानी हैं, उसकी बुनियाद पर ये करैक्टर डिज़ाइन हुए। मिसाल के तौर पर ये जो आप 3 बार्स और कंप्लीट बार्स देख रहे हैं, ये थाईग्यूक इलजंग की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह से ये 8 बार्स हमारे 8 बेसिक थाईग्यूक्स हैं जो ब्लैक बेल्ट्स तक आपको लेके जाते हैं। ब्लैक बेल्ट्स के बाद डिफरेंट डायरेक्शन से और पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे आगे आगाही दूंगा। 8 बार्स, 8 असूल, आप यूं अल्फाज में ले लीजिए कि थाईग्यूक इलजंग पैटर्न्स का पहला बुनियादी असूल, थाईग्यूक ईजंग, थाईग्यूक समजंग, साजंग, ओजंग, चिलजंग, फलजंग, यानी ये 8 के 8 असूल हैं। थाईग्यूक इल से मुराद ये है कि पैटर्न्स का पहला असूल, जिस तरह हम अपनी अगर ज़ुबान में कहें कि नंबर 1 हम कहेंगे हना, दूसरा कहेंगे हम पहला, उसको कहेंगे इल, हना इल एक और पहला, दुल ई दूसरा और नंबर 2 और दूसरा। इसी तरह से मुराद मेरी ये है कहने की कि थाईग्यूक इलजंग हमारा पहला असूल, थाईग्यूक ईजंग दूसरा असूल, समजंग तीसरा असूल। ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया हमारे वो बुनियादी फंडामेंट्स जिनको हम कह सकते हैं कि मीनिंग्स ऑफ सिंबॉलिक्स। इन फॉर्म्स की ट्रेनिंग करते वक्त आपको चंद बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपका करने वाला फॉर्म, जिस पुमजा को, पैटर्न को, थाईग्यूक्स को आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या हैं, उस डायरेक्शन पर ही बेस आपको परफॉर्मेंस देनी। इन बेसिक फॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्टेशन आप कह सकते हैं या डायरेक्शंस कह सकते हैं। नंबर 1 जहां से आप इस पैटर्न को, थाईग्यूक्स को, पुमजा को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद राइट, लेफ्ट, दायां, बायां, फ्रंट एंड बैक, सामने और पीछे, इस पैटर्न्स की बनावट को मद्देनज़र रखने से आपको फॉर्म्स बहुत जल्द पैटर्न्स याद हो जाएंगे और आपके लिए उसको परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ आपको जो बुनियादी तौर पर देखनी है वो है हमारी ताकत के इस्तेमाल का वो जगह जहाँ पर आपको ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ स्ट्रेस हमारा क्या है। हर फॉर्म में ऐसी बुनियादी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। किसी जगह पे आपको स्लो मगर स्ट्रॉन्ग एक्शंस को परफॉर्म करना है, किसी जगह पे आपको तेज़ और किसी जगह पे आपको ताकत का कम इस्तेमाल करते हुए तेज़ परफॉर्मेंस कर रही हैं। ये परफॉर्मेंसेस ही कॉम्बिनेशन है इन तमाम चीज़ों का जिसकी बुनियाद पर आप अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लेके आते हैं। और इसी तरह से मैं आपको आगे जब तफसील में हम जाएंगे और हर फॉर्म के मीनिंग्स, उसका करैक्टर, उसकी डायरेक्शंस और उसके पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, उसकी ताकत, उसकी ऑर्डर्स नंबर, ये बेस करते हैं आपकी टाइमिंग पर करे आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। हम आम तौर पर हना, दुल, सिद, नित इसको रिपीट करते रहते हैं और हमें ये नहीं पता हमारा ये कितने बुनियादी ऑर्डर्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बहुत से इंस्ट्रक्टर्स और सीनियर्स इस बारे में तहकीक नहीं रखते और आप जैसे खिलाड़ी बहुत से वो भी इस बात की जुस्तजू नहीं रखते और उनको सिर्फ़ और सिर्फ फैंटेसी लाइफ में उनको जाना है कि वो एक ऐसी खूबसूरत तख्लीक करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देना चाहते हैं जिस पर लोग उनको वाह वाह कहें, ना कि वो इसकी वो बुनियाद और उसकी बेस, उस पर जब आप मुश्तमिल होकर आप परफॉर्मेंस देंगे तो आप अपने अंदर एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। आपको
इन चीज़ों को परफॉर्म करने में खुशी होगी। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके अंदर इल्म का और एक तहकीक का ख़जाना मौजूद होना चाहिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा। मसलन अगर आपसे कोई पूछता है कि फ़र्स्ट फॉर्म के कितने स्टेप हैं, कितने स्टेप बड़े हैं और कितने छोटे हैं, कितनों पे हमें फोर्स लगानी है, कितनों पे हमें स्पीड के साथ चलना है, उसकी डायरेक्शंस क्या हैं, उसके मीनिंग क्या हैं, वो किस बात पे बेस करते हैं, तो आप उसको अपने अंदाज से, अपने रिलीजन के मुताबिक आप उन करैक्टर्स को आप सिर्फ इस बात पे जोर दीजिए कि आपको ये एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करनी है। अगर हम कोरियन ज़ुबान में गिनती की तरफ को जाएं तो हना, दिल, सित, नैत, दसत, यसद, यदुल, इलकुब और युल। इसी तरह से इल, ई, सम, सा, ओ, यो, चिल, पल। इसे हम उर्दू में हम इस तरह कह सकते हैं: एक पहला, दो दूसरा, तीन तीसरा, चार चौथा, पाँच पाँचवां, छः छठा, सात सातवां, आठ और आठवां, नौ और नौवां। इस गिनती को समझने के बाद अब आप पर यह चीज़ वाज़ेह हो चुकी होगी कि हम ताइग्यूक को क्यों इल जंग कहते हैं या इसका नाम किस बेस पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आइंदा से इन बातों की तरफ ख़ास तवज्जो देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। मेरी ये जुस्तजू और कोशिश उस वक़्त बराबर होगी जब आप मुझे अच्छा रिप्लाई देंगे, जिससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मिलते हैं अब अगले हमारे फर्स्ट फॉर्म ताइग्यूक इल जंग की तरफ को। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।